आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट दिए हैं जो कि 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं और याद रखेंगे हम यहाँ पे कि पर्सनल के अंदर डेबिट क्रेडिट कौन से होते हैं और रियल के अंदर कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमने देखे 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जो डेबिट है हमारा वो रिसीवर होता है और जो क्रेडिटर है हमारा वो गिवर होता है, यानी कि एक देता है और दूसरा लेता है। और रियल अकाउंट के अंदर भी जो डेबिट होता है वट जो कम्स इन होता है, मतलब जो भी आने वाला अमाउंट होता है वो इसके अंदर आएगा, और क्रेडिट मतलब जो भी आपका जाने वाला अमाउंट होता है वो इसके अंतर्गत आता है। क्लियर। इसके बाद आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो डेबिट के अंदर ऑल एक्सपेंस और प्रॉफिट आते हैं, और क्रेडिट जो होता है उसके अंदर इनकम और जो भी प्रॉफिट है उसका गेन जो करेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो ये होता है डेबिट और क्रेडिट पर्सनल, रियल और नॉमिनल के अंतर्गत। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो पर्सनल अकाउंट सबसे पहले इसको हम कवर करेंगे। पर्सनल अकाउंट, इसके अंतर्गत सभी पर्सनल नाम से शुरू होने वाले खाते बनाए जाते हैं, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सीता अकाउंट, रोहन। इस टाइप से इसमें जितने भी अकाउंट्स बनते हैं तो अलग अलग टाइप के खातों को एक एक करके इसके अंदर जनरेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं, पर्सनल अकाउंट के लिए पाने वाले को हम डेबिट करेंगे और एवं देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था इससे पहले वाली में। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो डेबिट यहाँ पे क्या हमारा रिसीवर होता है और क्रेडिट हमारा क्या है, गिवर होता है। तो यहाँ पे यही वो बोल रहा है कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे अगला रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, इसके अंतर्गत भी सभी अकाउंट्स आते हैं जो किसी संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। जो संपत्ति होती है, जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो एसेट्स होते हैं, संपत्ति या एसेट्स से रिलेटेड जो खाते होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश या बैंक या गुड्स विल अकाउंट्स जो होते हैं उनको हम बोलेंगे रियल अकाउंट, जो संपत्ति से रिलेटेड खाते बनाए जाते हैं। जिसके अंतर्गत रियल अकाउंट के लिए आने वाले अमाउंट डेबिट और जाने वाला अमाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसी के बाद हमारा एक और है यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी कि इसके अंतर्गत सभी आय एवं खर्चे और हानि जो होते हैं इस टाइप की एंट्री इसके अंदर आती हैं। जैसे सैलरी, किसी भी चीज़ का रेंट हमें देना है, कोई बिल हमें भरना है, तो इस टाइप की जो भी एंट्रियाँ की जाती हैं उसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए एक्सपेंस तथा लॉसेस को हम डेबिट करते हैं और इनकम और प्रॉफिट को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये होते हैं 3 प्रकार के अकाउंटिंग के क्लासिफिकेशन। आई होप आपको आज की वीडियो में समझ नहीं आया होगा, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।